ओके, कह रहा है कंडीशन 2 जो बताती है, सिचुएशन 2 सॉरी, उसकी जो ग्राफ ऑफ लाइन है, पहले तो लाइन बताते हैं कौन कौन सी थी। लाइन थी ये वाली, p प्लस 8q p प्लस 14q इक्वल टू 145। ठीक है, अब यहाँ पे ग्राफ के पर्पस के लिए मैं इन लाइंस को मान लेता हूँ x प्लस 8y इक्वल टू 91 और x प्लस 14y इक्वल टू 14y इक्वल टू 145, क्योंकि हमें प्लॉट करना है। ठीक है, अब अगर प्लॉट करेंगे ना, तो सबसे पहली बात तो ये देखो कि तो x प्लस 18y इक्वल टू 90, x प्लस 8y इक्वल टू 91 की बात करते हैं, ये वाली है। तो x प्लस 8y इक्वल टू 91 में अगर y की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू 91 आती है ना। ऐसी अगर यहाँ पे ये वाली इक्वेशन के लिए अगर y की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो x की वैल्यू आती है 145। तो यानी y की वैल्यू 0 पे जब x एक्सिस पे इंटरसेक्ट करता है तो वो बहुत ही बड़ा नंबर है, छोटा नंबर नहीं है। तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है 12 पे, 12.5 पे, तो ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता क्योंकि 15 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और ये भी नहीं हो सकता क्योंकि एक जगह पे ये नेगेटिव पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक जगह पे यहाँ पे 32 पे कर रहा है, 32 और नेगेटिव, तो ये भी नहीं हो सकता। तो बचेगा ये वाला पार्ट। ठीक है, तो मन तो मेरा कर रहा है इसको टिक मार दूँ, ख़त्म करूँ बात को, पर ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, अब डिस्कस करते हैं हम। तो एक तरीका ये है आपको निकालने का, चेक करने का, x प्लस 8y इक्वल टू 91 और क्या था x प्लस 14y इक्वल टू 145, कि आप पॉइंट चेक कर लो। पॉइंट है यहाँ पे, अगर इस वाले की बात करूँ तो y की वैल्यू 0 पे x की वैल्यू 5 है। y की वैल्यू 0 पुट करूँगा अगर, नहीं सॉरी, x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो यहाँ पे 5 नहीं आता और यहाँ पे भी 5 नहीं आता। ठीक है, यहाँ पे आएगा 8y इक्वल टू 91, 8y इक्वल टू 91 और y आएगा 91/8 जो कि 5 के इक्वल नहीं होता। और इस वाली इक्वेशन के लिए आएगा 14y इक्वल टू 145, तो y आएगा 145/14, तो ये भी नहीं होता। ठीक है, तो ये भी नहीं है। अरे यार इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, एक काम करते हैं, चलो छोड़ो। मेरे पास दो इक्वेशंस हैं, x प्लस 8y इक्वल टू 91, दूसरी इक्वेशन है x प्लस 14y इक्वल टू 145। ठीक है, तो यार प्लॉट ही कर लेते ना इनको, आसान पड़ जाएगा, है ना। तो अगर मैं प्लॉट करूँगा ना इसको, पहली इक्वेशन की बात करते हैं, x प्लस 8y इक्वल टू 91 की, तो अगर मैं इसका यहाँ पे टेबल बनाऊँ, x आएगा, x की वैल्यू में 0 नहीं लूँगा क्योंकि फिर y मेरा फ्रैक्शन में आएगा। तो x की वैल्यू मैं कुछ ऐसी लेता हूँ कि वो बाद में 8y यानी 8 से डिवाइड हो जाए। तो अगर मैं सपोज x की वैल्यू लूँ 5 लूँ, क्या आएगा, 5 लूँगा तो 86 आएगा, नहीं होता, और 88 आ सकता है। अगर मैं 3 लूँ तो x की वैल्यू 3 पे 88, x की वैल्यू 11 ही ले लेता हूँ, आसान पड़ेगा। हाँ, x की वैल्यू 11 लूँगा जब मैं, तो इस इक्वेशन में 11 पुट करूँगा तो ये आएगा 11 प्लस 8y इक्वल टू 91, 8y की वैल्यू आएगी 91 माइनस 11 यानी 80, यानी y की वैल्यू आएगी 10। तो x की वैल्यू 11 पे y की वैल्यू 10 आती है, तो एक चीज़ तो ये होगी। दूसरे के लिए मैं क्या करता हूँ, x की वैल्यू 11 तो ले ली ना मैंने, अब मैं अगर 17 ले लूँ, 19 ले लेता हूँ, अगर 11 प्लस 8 इज़ 19, हाँ 19 ले लूँ अगर x की वैल्यू, तो x तो अब आएगा ये देखो 19 प्लस 8y इक्वल टू 91। अच्छा, मैंने 19 क्यों लिया ये बता देता हूँ। 11 लिया तो मुझे पता है कि 10 से डिवाइड हो रहा है, ये 8 से डिवाइड हो जाएगा, तो मैं अगर प्लस 8 कर दूंगा तो दोबारा 8 से डिवाइड हो जाएगा ना, इसलिए मैंने 19 लिया। 11 के बाद 11 प्लस 8 19 लिया, तो 8y इक्वल टू 91 आया, सॉरी 91 माइनस 19, 8y की वैल्यू आएगी 91 माइनस 19 होगा 72, y की वैल्यू आएगी 72/8 यानी 9। ठीक है, तो यानी x की वैल्यू 19 पे y की वैल्यू 9 आती है। तो यहाँ पे प्लॉट करूँ तो मेरी ये फर्स्ट लाइन सेम आती है। ठीक है, अब दूसरी लाइन में है मेरी x प्लस 14y इक्वल टू 145। अब इसमें प्लॉट करूँ
तो इसका भी सेम काम करेंगे, एक्स वाई। अब यहाँ पे देखो, अगर आप x प्लस 14y इक्वल टू 145, x की वैल्यू 5 ले लूँगा तो 14y की वैल्यू आ जाएगी 140, यानी y की वैल्यू आ जाएगी 10। तो x की वैल्यू 5 पे y की वैल्यू 10 आ जाएगी। और फिर x की वैल्यू मैं 5 ले ली मैंने, अब 5 प्लस 14 ले सकता हूँ मैं, 5 प्लस 14 ही लूँगा ना, 5 प्लस 14, हाँ 5 प्लस 14 इज़ 19। 19 अगर मैं 145 को 19 से माइनस करूँगा तो ये आएगा 126, जो कि होता है 14 9 का। तो x की वैल्यू 19 पे y की वैल्यू 9 आती है। तो x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 10, और x की वैल्यू 19, y की वैल्यू 9, x की वैल्यू 19, y की वैल्यू 9। तो यहाँ पे ये मैच नहीं कर रहा है, ये वाली जो इक्वेशन है ना, ये मैच नहीं कर रही है इसमें, तो ये नहीं कर रही है। तो इसमें यही प्रॉब्लम है इस वाले क्वेश्चन में कि भाई कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है, पर ग्राफ 3 में मेरी फर्स्ट लाइन मैच कर रही है बट सेकंड नहीं कर रही। ये तो बिल्कुल भी आंसर नहीं है, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना वो था 19,9, यानी x की वैल्यू 19 थी, y की वैल्यू 9 थी, यानी p की वैल्यू 19 थी और q की वैल्यू 9 थी। तो 19,9 तो आ ही नहीं रहा यहाँ पे, तो ये 3 तो बिल्कुल भी नहीं थे। ये चेक करने के लिए मैंने ग्राफ प्लॉट करा, फिर मेरे को देखा कि यार ये तो गड़बड़ है, ठीक है। वैसे आप 3rd मार्क कर सकते हो, तो एक्चुअली आंसर गलत है वो तो, पर पेपर में ऐसा नहीं होगा, पेपर में आसानी क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो अच्छा, अगर मैंने कोई गलती कर दी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना यूट्यूब पे, कहीं पे भी, यूट्यूब पे सारी वीडियो में चेक करता हूँ, और यूट्यूब पे फॉलो भी कर लेना, ओके। ईमेल भी कर सकते हो। चलो ओके, बाय।